क्वेश्चंस देखे थे, है ना। तो एक बार पहले अपन श्योरिटी को रिवाइज कर ले रहे हैं, फिर उसके बाद अपन चलेंगे पॉसिबिलिटी पे, ठीक है। क्या देखा था अपन ने श्योरिटी में? जैसे आपको स्टेटमेंट दिया है सम पी आर क्यू, कुछ पी क्यू है, ठीक है, सभी क्यू आर हैं, ऑल क्यू आर, सम क्यू आर एस, कुछ आर एस हैं और सभी एस टी है, ठीक है। यही डायग्राम बनेगा। अब अगर आगे आपको वो दिया होता कि नो आर इज यू, कोई भी आर यू नहीं है, तो उसको अपन ने ये ड्रॉ किया था, ठीक है। अब केस में अपन देखते हैं किसका, श्योरिटी का। तो श्योरिटी अब जैसे यहाँ पे मैं आपको बोल दूं सम पी आर क्यू, तो ये सही होगा, है ना। सम पी आर क्यू, तो ये क्या होगी, आर, तो ये भी सही है। सम पी आर आर, तो ये भी सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, आर आ रहा है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको अपन, कुछ पी क्यू है ना। श्योरिटी है, श्योरिटी में क्या होता है, जो भी चीजें आपको दिख रही हैं वो सारी सही हैं, जो नहीं दिख रही हैं मतलब जिनमें डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है वो तो आपका सही होगा। अगर यहाँ मैं आपसे पूछूं सम पी आर एस, कुछ पी एस है, तो क्या आपको इनमें डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है, सम पी आर एस, है ना। अगर ये ऐसा होता तो क्या होना था आपका, सम पी आर एस, ये इंटरकनेक्ट होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे पी है, यहाँ पे एस है, तो ये क्या हो रहे हैं, कनेक्टेड नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, श्योरिटी में गलत हो जाएगा, ठीक। अगर यहीं पे अपन देखते हैं, अगर ये आपको बोल दें सम आर आर क्यू, कुछ आर क्यू है, तो क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, सही। क्यों? क्योंकि देखो ऑल क्यू आर आर, सभी क्यू आर हैं, और अगर इसके बाद अपन देखते हैं कि मैंने क्या बोला, कुछ आर क्यू है, तो ये क्यू का जो आर का ये वाला पार्ट है ये क्यू में है, तो ये क्या हो जाता है, कुछ आर क्यू है। लेकिन अगर मैं आपसे यहाँ बोलती ऑल आर आर क्यू, सभी आर क्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा आपका, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे आर अगर क्यू होते तो आपका डायग्राम कौन सा बनना चाहिए था, ये वाला, जो कि आपका ये नहीं बन रहा है ना। आगे अपन चलते हैं, अगर अपन देखते हैं सम पी आर टी, क्या डायरेक्ट रिलेशन दिखाई दे रहा है, सम पी आर टी नहीं दिख रहा ना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए सम पी आर नॉट क्यू, क्या बोला मैंने, देखो पी क्यू और आर, ये वाला जो आपका पोर्शन है ये इंटरसेक्ट कर रहा है, कॉमन दिख रहा है, तो देखो कोई भी आर यू नहीं है ना, कोई भी आर जो है वो यू नहीं है। अब यहाँ से आप देखो ये पी वाला जो पार्ट है ये आर के अंदर आ रहा है, तो सम पी आर नॉट यू, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। सम पी आर नॉट यू, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगर इसका अपोजिट मैं आपसे पूछूं कि कोई यू, पहले तो बताओ कुछ यू पी नहीं है, तो क्या यू और पी के बीच में कुछ आपको कॉमन दिख रहा है या डायरेक्ट आपको कनेक्टेड दिख रहे हैं, नहीं, तो क्या हो जाता है, इसका रिवर्स अगर पूछता है सम में, तो ये क्या होता है, हमेशा आपका रॉन्ग होता है, गलत होता है। क्या बोल दिया मैंने, सम यू आर नॉट पी, तो ये क्या हो जाएगा, आप कुछ भी सर्टेन मतलब यहाँ पे कुछ बता ही नहीं पा रहे हो कि ये निश्चित तरीके से कुछ बता पा रहे हो क्या, पी और यू नहीं है ना, यू से अगर आप जा रहे हो तो ये चीज़ आप डायरेक्ट बता ही नहीं सकते, तो ये क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। क्यों रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि यू पी से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, पी यू से है, कैसे, क्योंकि पूरे के पूरे आर यू नहीं है, तो ये वाला जो पी का पोर्शन है ये भी यू नहीं होगा, लेकिन इसका अपोजिट सम में हमेशा गलत होता है। क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि ये इससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, पी तो यू से कनेक्टेड है, यू पी से कनेक्टेड नहीं है। तो ये चीज़ क्या समझ में आ गई अपन को श्योरिटी में, कि अगर आपको डायरेक्ट कनेक्शन दिख रहा है
तो वो क्या हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें अपन ने श्योरिटी में देखी। अच्छा, श्योरिटी में मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको, आइदर और का केस, जो कि आपको कहाँ पे मिलता है, ऑप्शन में मिलता है। जैसे जब आपके कंक्लूजन आते हैं तो आपके पास ऑप्शन में होता है ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। तो ये कहाँ पे मिलता है अपन को, ऑप्शन में। लेकिन ये कब ट्रू होती है, ये कंडीशन कब आती है, सबसे पहले तो वो चीज़ आपके जो भी केस चल रहा है वो कहाँ पे होना चाहिए, श्योरिटी में होना चाहिए। सबसे फर्स्ट चीज़ जो आपके लिए मैंडेटरी है कि जो केस है वो कौन सा होना चाहिए, श्योरिटी का केस होना चाहिए। अब यहाँ पे और क्या होता है कि आपके सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों सेम होने चाहिए। अच्छा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं, अपन ने देखा था। जैसे मान लो आपको लिखा हुआ है ऑल पेन्स आर पेंसिल्स, है ना, यही है। तो यहाँ पे ये जो पेन है ये सब्जेक्ट कहलाता है आपका, और ये जो पेंसिल है ये क्या कहलाती है आपकी, प्रेडिकेट कहलाती है। ठीक, तो क्या होना चाहिए आपका, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, जो दो ऑप्शन है रहेंगे आपके पास, तो वो क्या होने चाहिए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों सेम होने चाहिए। और क्या था, जो दोनों स्टेटमेंट हैं क्या होने चाहिए आपके, दोनों स्टेटमेंट गलत होने चाहिए, है ना, दोनों सही नहीं होने चाहिए, दोनों गलत होने चाहिए। और जो पेयरिंग आपकी बनेगी वो कौन सी बनती है, एक बनती है आपकी सम और नो की, और एक जो बनती है आपकी क्या बनती है, ऑल और सम नॉट की। तो ये वाली कौन सी सिचुएशन बनती है आपके लिए, आइदर और की सिचुएशन। और हमेशा याद क्या रखना है, आइदर और कब बनता है, श्योरिटी के केस में। कभी भी पॉसिबिलिटी में आइदर और नहीं बनता है, हमेशा याद रखना। पॉसिबिलिटी के केस में कभी भी आइदर और का ऑप्शन आपको दिया भी रहेगा ना, तो आपको वो चीज़ नहीं माननी, क्योंकि पॉसिबिलिटी में तो कुछ भी हो सकता है। अब हम आते हैं पॉसिबिलिटी पे। ठीक, श्योरिटी तो समझ में आ गई थी, अपन कर चुके थे, क्वेश्चन भी अपन ने इसके कर लिए थे। अब आते हैं अपन पॉसिबिलिटी। अच्छा, जैसे मैंने आपको कल भी एक एग्जांपल दिया था, क्या मैंने कहा कि आधी क्लास पास है, क्या बोला मैंने, आधी क्लास पास है। श्योरिटी के साथ मैंने बोला क्लास में कुछ लोग हैं, आधी क्लास पास है। आधी की क्लास के बारे में कुछ श्योरिटी में बोल सकते हो क्या कि पास है या फेल है, हो सकता है कि उन्होंने एग्जाम ही ना दिया हो। लेकिन अजम्पशन, पॉसिबिलिटी में क्या होता है, आप अजम्पशन लगाते हो। अजम्पशन कैसे लगेंगे, जो श्योरिटी को भी आपका कॉन्ट्राडिक्ट ना करता हो। जैसे मैंने बोला आधी क्लास पास है, तो अजम्पशन में आप क्या बोल सकते हो, पॉसिबिलिटी में हो सकता है आधी क्लास फेल हो, है ना, माइट बी पॉसिबल, ये चीज होती है। एक अपन नाम चेंज कर लेते हैं ना, अपन इसको नाम दे देते हैं MNOPQ, इसको आर की जगह अपन देते हैं S। अब अपन किस चीज पे आ रहे हैं, पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी में देखो, अगर आपको ये चीज तो दिख रही है कि कुछ MN है, क्या बोला मैंने, श्योरिटी में बोला कुछ MN है, लेकिन अब श्योरिटी में आपके क्वेश्चन कैसे होंगे, स्टेटमेंट कैसे होंगे, सम M R not N, क्या बोला मैंने, कुछ M N नहीं है। देखो कुछ M N है, श्योरिटी में दिख रहा है, लेकिन बाकी के जो M है ये N है या नहीं है नहीं मालूम, तो हम अजम्पशन लगा सकते हैं ना, क्योंकि हमारा जो स्टेटमेंट है हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक, और अगर ये आपको बोल दे ऑल M, ये आ जाएगा कैन नॉट, है ना। अब मैंने बोला ऑल M कैन बी N, हिंदी में क्या बोल देंगे, सभी M N हो सकते हैं, तो हो सकते हैं क्योंकि ये भी विरोध नहीं करेगा, ये वाला M N तो है ही। अब पूरे का पूरा, क्योंकि देखो श्योरिटी कुछ नहीं देख रही है, पॉसिबिलिटी में आप कुछ भी अजम्पशन लगा सकते हो ना, अजम्पशन ऐसे लगेंगे कि जो स्टेटमेंट है वो आपका विरोध ना करे बस, तो सारे के सारे M N
हो सकते हैं, कुछ यहाँ पे गलत तो अपन बोल नहीं रहे, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक, अगर मैं आपसे यहाँ पे बोलूँ कुछ m p हो सकते हैं, सम n कैन बी p, तो ये भी क्या हो जाएगा सही। अगर यहाँ पे आपको डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा है, अजम्पशन में आपसे पूछ रहा है, तो वो सारे सही हो जाते हैं। कैसे? सभी m p हो सकते हैं ना, है ना, तो क्या हो जाएगा ऑल m कैन बी p, तो ये क्या हो गया सही हो गया। अगर ये मैं बोल दूं ऑल m कैन नॉट बी p, तो ये भी सही हो सकता है, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन ही नहीं दिया हमें, तो हम क्या कर सकते हैं ऑल m कैन नॉट बी p, सभी m p नहीं हो सकते। तो ये क्या है, कैन क्या बताता है आपको, पॉसिबिलिटी बताता है, तो ये भी आपका क्या हो गया ट्रू हो गया, सही हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कुछ p o हो सकते हैं, क्या बोला मैंने, अब ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने, कुछ p o हो सकते हैं, ये o वाला पार्ट है ना, और ये o है। अगर मैं आपसे बोलूं कुछ p o हो सकते हैं, अब ये क्या आ गया, इंग्लिश में इसको बोल देंगे सम p कैन बी o, तो अब ये सही होगा या गलत होगा, ये गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिया हुआ है और ये आपको स्टेटमेंट में दिया हुआ है, और अगर ये आपसे बोलता है पॉसिबिलिटी में, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग। क्यों रॉन्ग हुआ, क्योंकि ऑलरेडी आपको गिवन है, ये ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो जो चीज़ आपको दी हुई है वो अगर पॉसिबिलिटी में पूछता है तो वो क्या हो जाता है आपका रॉन्ग हो जाता है, गलत हो जाता है। अब अगर अपन आते हैं m और o, अगर यही चीज़ सेम कंडीशन आपको बोल दे सम m कैन बी o, तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ है कुछ m o हैं, ये ऑलरेडी है ना, तो ये पॉसिबिलिटी में गलत हो जाएगा, यही है अपनी पॉसिबिलिटी। ठीक, अब अगर यहाँ से बोल दे कुछ m s हो सकते हैं, सम m कैन बी s, तो हो सकते हैं ना, ये वाला पार्ट नहीं है m का s, लेकिन बाकी बचा हुआ जो पार्ट है वो तो आपका s हो सकता है ना, तो क्या हो जाएगा सम m कैन बी s, तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर इसने बोल दिया ऑल m कैन बी s, सभी m s हो सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ऑल m कैन बी s, तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई ये वाले जो m हैं ये तो कभी भी s नहीं हो सकते, तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत, भले ये पॉसिबिलिटी में है लेकिन ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगर यहाँ से आते हैं, अगर इसमें भी आपको बोल दे सम q कैन बी p, कुछ q p हो सकते हैं, तो भी क्या हो जाएगा ये गलत हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है सम q कैन बी p, तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या चीज़ समझ में आ गई हमें इसमें, पॉसिबिलिटी में क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले तो अगर आपको कुछ डेटा गिवन है, ठीक है, मतलब यहाँ पे अपन पॉसिबिलिटी की 3 कंडीशन ड्रॉ कर सकते हैं कि कब कब पॉसिबिलिटी आपकी सही होती है। कब कब सही होती है आपकी, अगर डेटा गिवन है और अगर वो पॉसिबिलिटी दे रहा है, डेटा डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो क्या हो जाएगी पॉसिबिलिटी, अगर कनेक्टेड दिख रहा है, ऑलरेडी कनेक्टेड दिख रहा है और वो फिर भी कनेक्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगी वो पॉसिबिलिटी गलत हो जाती है। ठीक है, और अगर आपको दिया हुआ है क्या कि अगर कोई भी चीज़ आपको दी हुई है, जैसे मान लो आपको श्योरिटी दी हुई है, ठीक, मतलब यही ऑल डेटा डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब अगर श्योरिटी दी गई है तो इसकी पॉसिबिलिटी हमेशा क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी, है ना। ये सबसे मेन चीज़ ये हो गई। अगर आपको बोला है उसने स्टेटमेंट में कुछ दिया हुआ है और वही चीज़ आपको क्या दे दी है, मतलब स्टेटमेंट में कुछ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ पी ओ है लिखा हुआ है, लेकिन अगर ये उसका कॉन्ट्राडिक्ट करे, जैसे वो बोल दे कि कोई पी ओ नहीं हो सकता, तो कोई पी यानी कि ऑल पी कैन नॉट बी ओ, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी है। तो क्या हो जाएगा, अगर स्टेटमेंट में कुछ दिया है और पॉसिबिलिटी उसका कॉन्ट्राडिक्ट है, उसका कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, तो क्या हो जाएगी ये पॉसिबिलिटी आपकी रॉन्ग हो जाएगी, है ना। मेन चीज़ें आपकी यही होती हैं। ठीक है, क्लियर है सबको। अब अपन 2-3 क्वेश्चन करके देख लें। इसको लिखना है तो पहले इसको लिख लो।
इस साइड लिख दूँ क्वेश्चन, इस साइड क्वेश्चन लिख लूँ। ये आपके स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक। अब कंक्लूजन वो आपको दे रहा है, सम पुअर कैन बी इंटेलिजेंट, all intelligent being rich is a possibility. Only 2 follows. Neither one, not 2 follows. Both conclusion follows. इसको भी रब कर दूं हम और डायरेक्ट क्वेश्चन पे आए। बोथ कंक्लूजन आर फॉलोज आ जाएगा, ठीक। देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है आपको, सम पुअर आर रिच, ठीक। तो सम पुअर आर रिच कैसे बनाओगे, ये पुअर है ये रिच है। हिंदी में तो नहीं बोलना, एक बार हिंदी में बोल दो, चलेगा? बोलना हिंदी में, बोल दो। कुछ गरीब अमीर है, सभी अमीर डॉक्टर हैं, कुछ इंटेलिजेंट डॉक्टर हैं, ये आपको बोला गया है। कुछ बुद्धिवेत्ता जो हैं वो आपके क्या हैं, डॉक्टर। अब कंक्लूजन आपको क्या दे रहा है, कुछ गरीब इंटेलिजेंट हो सकते हैं, और यहाँ पे बोल रहा है सभी इंटेलिजेंट के अमीर होने की संभावना है। दोनों क्या चीज़ आ गई, यहाँ पे कैन बी आ गया, यहाँ पे पॉसिबिलिटी आ गया। तो कौन सा केस हो गया, ये आपका पॉसिबिलिटी का केस आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वही सेम चीज़, सम पुअर आर रिच, तो ये सम पुअर हो गए, ये रिच हो गए, तो सम पुअर आर रिच ये हो गया। आगे बोल रहा है ऑल रिच आर डॉक्टर्स, सारे के सारे रिच क्या हैं, डॉक्टर हैं। तो ये सारे के सारे रिच क्या हो गए, आपके डॉक्टर हो गए, है ना। ये आ गए आपके डॉक्टर्स। आगे बोल रहा है सम इंटेलिजेंट आर डॉक्टर्स, तो सम इंटेलिजेंट यहाँ पे चले जाएंगे इंटेलिजेंट, ठीक। यही डायग्राम आपका ड्रॉ हुआ होगा। आगे अब पूछा क्या है, सम पुअर कैन बी इंटेलिजेंट, पुअर और इंटेलिजेंट डायरेक्ट कनेक्शन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तो पॉसिबिलिटी में अगर आपको डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दिख रहा है, आपका जो स्टेटमेंट दिया है उसका भी विरोध नहीं कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, आपकी सही हो जाती है। तो फर्स्ट तो आपका ट्रू हो गया, फॉलो करता है। सेकेंड क्या बोला, सभी इंटेलिजेंट के रिच होने की संभावना है। तो सारे के सारे इंटेलिजेंट जो हैं वो रिच हो सकते हैं,
डायरेक्ट तो आपको कोई रिलेशन दिख नहीं रहा, तो हो सकते हैं, कोई अपन को प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ भाई, अच्छी बात है कि सारे के सारे इंटेलिजेंट क्या हो सकते हैं, पॉसिबल आपका रिच हो सकते हैं। तो क्या हो गया आपके बोथ फॉलोज। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूं। देखो, ऑल फैंस आर बल्ब, सभी पंखे बल्ब हैं। ऑल फैंस आर बल्ब, सभी पंखे बल्ब हैं। ऑल वायर्स आर होल्डर्स, ऑल वायर्स आर होल्डर्स। समझ तो नहीं रहे। फिर उसके बाद आपको बोल रहा है सम वायर्स आर बल्ब्स। हिंदी में वही चीज हो जाएगी, सभी पंखे बल्ब हैं, सभी वायर होल्डर हैं, कुछ वायर बल्ब हैं। ठीक है, कंक्लूजन आपको क्या दे रहा है, ये बोल रहा है सम फैंस बीइंग वायर इज अ पॉसिबिलिटी। सम फैंस all holders being fans is a possibility। क्या आएगा इसका आंसर? दोनों सही हो जाएंगे। दोनों की पॉसिबिलिटी पूछिए। देखो, पहले तो ड्रॉ कर लें, ऑल फैंस आर बल्ब्स, ऑल फैंस आर बल्ब्स, यही बोल दिया उसने। फिर आगे बोल रहा है ऑल वायर्स आर होल्डर्स, तो अभी अपन को नहीं पता। सम वायर आर बल्ब्स, तो सम वायर आर बल्ब्स, सम वायर्स आर बल्ब्स, तो ये सम वायर्स आर बल्ब्स हो गया। ऑल वायर्स आर होल्डर्स, तो ऑल वायर्स आर होल्डर्स, यही बन जाएगा। ठीक है, अब पूछा क्या है, सम फैंस बीइंग वायर इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ पंखों के वायर होने की संभावना है। ये पंखे हैं, ये वायर है, क्या आपको डायरेक्ट कनेक्शन दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर ये बोल रहा है ऑल होल्डर्स बीइंग फैन इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब सभी होल्डर के पंखे होने की संभावना है, तो सभी होल्डर के पंखे होने की हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है, तो क्या हो गया आपका, ये भी सही हो गया। ठीक है, पॉसिबिलिटी समझ में आ रही है, क्या हो रहा है पॉसिबिलिटी में, वही तीन चीजें। सबसे पहले तो आपको वो जो भी कुछ बोल रहा है स्टेटमेंट में, उसका कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होना चाहिए, उसका विरोध नहीं होना चाहिए। जो चीजें आपको डायरेक्ट दिख रही हैं वो पॉसिबिलिटी में आप नहीं बोल सकते हो, मतलब डायरेक्ट कनेक्शन अगर नहीं दिख रहा है, जैसे अगर सम का दिख रहा है तो ऑल पॉसिबल हो सकता है पॉजिटिव में, लेकिन अगर उसने बोल दिया ऑल पॉजिटिव में और सम को बोल दिया नेगेटिव में, तो वो पॉसिबिलिटी आपकी गलत हो जाती है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ऑल कॉपर आर मेटल, सभी कॉपर धातु हैं। इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो, कैसे, वही कि ऑल कॉपर बोल रहा है तो आप सीधा सीधा इसको लिख लो ऑल CRM। आगे वो आपको बोल रहा है सम मेटल आर प्लेट, तो सम मेटल आर प्लेट, और आगे वो आपको बोल रहा है नो मेटल इज डायमंड, नो मेटल इज डायमंड। तीनों अलग अलग चीजें थी, अब मैंने शॉर्ट में लिख लिया है। अब कंक्लूजन वो आपसे पूछ रहा है नो प्लेट कैन बी कॉपर, और सेकंड वो आपसे बोल रहा है नो कॉपर कैन बी डायमंड। क्या आ जाएगा इसका आंसर? देखो, सीधा सीधा बोला है उसने,
क्या फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है ना? कैसे आ जाएगा? ऑल सी आर एम, तो ये ऑल सी आर एम, ठीक है। आगे बोल रहा है सम एम आर पी, तो सम एम आर पी ऐसा बन जाएगा, ठीक। फिर बोल रहे हैं नो एम एस डी, कोई भी एम डी नहीं है, तो ये आपका ऐसा बनने बना लिया, ठीक। अब कंक्लूजन क्या बोल रहा है? नो पी कैन बी सी, नो पी, कोई भी पी सी नहीं हो सकता। तो आप बोल सकते हो नहीं हो सकता, ऑलरेडी हाँ बोल सकते हो, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन ना पॉजिटिव दिख रहा है ना नेगेटिव दिख रहा है, तो पॉसिबिलिटी में आप ये चीज बोल सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अब बोल रहा है नो सी कैन बी डी, कोई भी सी डी हो सकता है, तो क्या हो सकता है? ये तो वैसे भी आपका नो का कनेक्शन दे रहा है, एम के साथ डी नो का कनेक्शन बना रहा है। अब एम पूरा का पूरा मतलब सी जो है एम के अंदर आ रहा है, तो जो भी आपकी प्रॉपर्टी एम कनेक्ट कर रहा है, फॉलो कर रहा है, वही सारी सी भी कनेक्ट करेगा। तो कभी सी डी बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, तो ये क्या हो जाएगा? पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना, बन ही नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा? ओनली फर्स्ट फॉलोज, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सम वर्ड्स आर सेंटेंसेस some words are sentences, all sentences are language, no sentence is radio। कुछ शब्द वाक्य हैं, सभी वाक्य भाषाएं हैं, कोई वाक्य रेडियो नहीं है। कंक्लूजन है ऑल रेडियोज बीइंग लैंग्वेज इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल रेडियोज बीइंग लैंग्वेज इज अ पॉसिबिलिटी। एक बार लिख भी दे रही हूं, सम वर्ड्स आर सेंटेंसेस। सेकेंड आपको बोल रहा है ऑल सेंटेंसेस आर लैंग्वेज। और थर्ड आपको बोल रहा है नो सेंटेंस इज रेडियो। कंक्लूजन बोल रहा है ऑल रेडियो बीइंग लैंग्वेज इज अ पॉसिबिलिटी। तो ये सही है या गलत है? ये गलत है, सही होगा। और बोल रहा है सेकंड सम लैंग्वेज आर नॉट रेडियो, तो ये क्या होगा? सही होगा कि गलत होगा? सही होगा ये? गलत होगा या सही होगा ये? चलो देखते हैं, समझ में नहीं आया। देखिए क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो आप ये देखो सम वर्ड्स आर सेंटेंसेस, ठीक है, सम वर्ड्स आर सेंटेंसेस यही है। अब आगे बोल रहा है ऑल सेंटेंसेस आर लैंग्वेज, सारी की सारी सेंटेंस क्या है? आपके लैंग्वेज है। और बोल रहा है नो सेंटेंस इज रेडियो, कोई भी सेंटेंस जो है वो आपका रेडियो नहीं है। यही डायग्राम बनेगा सबका, ठीक। अब बोल रहा है सभी रेडियो के लैंग्वेज होने की संभावना है, सभी रेडियो के लैंग्वेज होने की संभावना है, हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये तो इसके साथ नो का रिलेशन बता रहा है, लैंग्वेज के साथ तो नहीं बता रहा ना, तो ये तो आपका सही हो जाएगा, है ना, ये आपका, क्योंकि पॉसिबिलिटी बोल रहा है। अब बोल रहा है सम लैंग्वेज आर नॉट रेडियो। अब ये यहाँ पे क्या मांग रहा है आपसे? श्योरिटी मांग रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है वो आपसे? श्योरिटी मांग रहा है। क्या आपको दिख रहा है ऐसा नो का कनेक्शन इसके साथ? नहीं दिख रहा ना, श्योरिटी तो दिख ही नहीं रही है। लैंग्वेज के साथ रेडियो का नो का कनेक्शन आपको नहीं दिख रहा ना, ये तो आपका उसके साथ सेंटेंसेस के साथ बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? सही होगा या गलत होगा? बताओ। सही होगा। कैसे सही होगा आप देखना, कैसे कि कुछ एल एस हैं, ये सही होता है ना। अब यहाँ से आप देखो कुछ एल एस हैं, तो यहाँ पे भी तो इसने यही बोल दी कि कुछ एल आर नहीं है। अब देखो सारे के सारे एस जो हैं आर नहीं है, ठीक, कुछ एल जो हैं वो एस होंगे, ठीक है, तो जो कुछ एल एस हैं वो आर नहीं होंगे ना, है ना, कनेक्ट कर पा रहे हो, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। तो दोनों आपके ट्रू हो जाएंगे, ठीक है, बोथ आर फॉलोज।
लिखो नेक्स्ट, ऑल पेन्स आर पेंसिल्स, सभी पेन पेंसिल हैं। नो मार्कर इज अ पेन, कोई मार्कर पेन नहीं है। ऑल व्हाइटनर आर मार्कर्स। क्या क्या बोल दिया उसने आपको? ऑल पेन्स आर, एक सेकेंड मैं फिर से लिख ही दे रही हूँ, है ना। नो मार्कर इज अ पेन एंड थर्ड इज ऑल व्हाइटनर्स आर मार्कर्स। ये लो, ठीक। कंक्लूजन वो आपको दे रहा है, ऑल पेन्स बीइंग व्हाइटनर इज अ पॉसिबिलिटी, सभी पेन के व्हाइटनर होने की संभावना है। ऑल पी is a possibility and second is no pencil is a marker। क्या आएगा? ऑल पेन बीइंग वायर इज अ व्हाइटनर इज अ पॉसिबिलिटी। इसको पेंसिल कर दिया, ये पेन था तो मैंने पी अकेला लिख दिया, ठीक। क्या बोला है उसने? सेकंड सही है और फर्स्ट दोनों सही हैं। देखो चेक कर लें, ऑल पेन्स आर पेंसिल्स, ठीक है। ऑल पेन्स आर पेंसिल्स, पेन को मैंने पी लिख दिया, पेंसिल्स को मैंने पी से लिख दिया, ठीक। फिर बोल रहा है नो एम इज अ पेन, कोई भी एन पी नहीं है, है ना, यही बोल रहा है ना। तो इसको आप ऐसे भी बनाओ, चाहे वो आप वैसे करके बनाओ, एक ही बात होती है। फिर बोल रहा है ऑल डब्ल्यू आर एम, सारे के सारे डब्ल्यू क्या हैं? सारे के सारे डब्ल्यू क्या हैं? इसके अंदर आ जाएगा डब्ल्यू, तो सारे के सारे डब्ल्यू क्या हो जाएंगे? आपके एम हो जाएंगे, ठीक। अब पूछा है ऑल पी बीइंग डब्ल्यू इज अ पॉसिबिलिटी, सभी पेन के डब्ल्यू होने की क्या है? संभावना है। तो सभी पेन ये हो गए, तो ये डब्ल्यू हो गए, तो क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता है? संभावना पूछ रहा है। सारे के सारे एम जो हैं वो पी हैं, यहाँ पे क्या बोला है? सारे के सारे एम जो है पी नहीं है, ठीक। और सारे के सारे डब्ल्यू जो है वो एम है, तो डब्ल्यू जो प्रॉपर्टी एम जो प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है वो डब्ल्यू भी करेगा। तो सारे के सारे डब्ल्यू पी तो नहीं होंगे, श्योरिटी में है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया कि सारे पी डब्ल्यू हो सकते हैं। क्या ये हो सकता है? श्योरिटी में नहीं है, ये ध्यान से देखना, मैंने क्या बताया था। अच्छा अगर यहाँ से देख लो, सारे डब्ल्यू पी नहीं है, ये श्योरिटी है ना। अब ये इसके साथ कनेक्शन बता रहा है, तो सारे के सारे पी डब्ल्यू नहीं है, श्योरिटी है ये श्योरिटी है ना। जब ये श्योरिटी है तो ये पॉसिबिलिटी में क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है? अगर इसने बोला सभी एम एन है, ठीक है, ये बोला गया है सभी एम एन है, उसके बाद आपको बोल दिया जाए कोई भी एन जो है वो यू नहीं है, ठीक। अगर ये आपको बोला जा रहा है तो इससे आपके कंक्लूजन क्या क्या निकलते हैं कि सभी एम यू नहीं है, यही था ना, सभी एन यू नहीं है। उल्टा देखोगे तो जब सारे के सारे एन जो हैं वो यू नहीं है तो यू भी एन नहीं होंगे, और कुछ एन एम है। तो जब लेकिन एक चीज़ ये है कि सारे के सारे एम जो है एन के अंदर आ रहे हैं, तो एन जो भी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा एम भी करेगा। इसका उल्टा भी मैंने आपको बताया था कि अगर यू एन नहीं है तो इस केस में, सिर्फ इस केस में ये होता है कि कोई भी यू एम नहीं होता है, यही बताया था मैंने, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे भी? ये आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये तो श्योरिटी है ना, ये श्योरिटी। अब इसके बाद बोल रहा है नो पेंसिल इज अ मार्कर, कोई भी पेंसिल जो है वो मार्कर नहीं है। तो इसके बारे में भाई श्योरिटी आप बता ही नहीं सकते हो, ये तो श्योरिटी पूछ रहा है। क्या आप पेंसिल और मार्कर के बीच में रिलेशन बता सकते हो श्योरिटी का? तो ये भी क्या हो गया? तो दोनों आपके क्या हो गए? गलत हो गए, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखना, अगर इसके साथ ये वाला रिलेशन दिया है तो अंदर वाला भी यू एम नहीं होगा, मतलब कोई भी यू एम नहीं होगा, ना कोई एम यू होगा, ठीक है। श्योरिटी में याद रहेगा, कॉपी पलटा के देख लो चाहो तो, अपन ने कल किया था।
सत्यम उसको ऑफ कर दो।